श्रीगुरुभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देवी खजरट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए इष्ट पद की प्राप्ति हेतु इष्ट का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं परोपकार तो कर मगर निजोपकार मत भूलना। परोपकार तो हे जीव तू कर मगर निजोपकार मत भूलना। अगर तुम निज के उपकार को भूल गए तुम्हारा परोपकार करना निरर्थक हो जाएगा। और परोपकार करने के बाद भी किसी से अपने हित की चाह मत रखना। सेलिस एक हमारा उसूल है जीवन का, हम कभी किसी से कोई उम्मीदें नहीं करते। कभी जीवन में किसी से कोई उम्मीद रखना ही नहीं, क्योंकि साथ व्यक्ति नहीं देता, साथ पुण्य देता है। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही अकेले थे, साथ किसने दिया था? हनुमान ने, सुग्रीव ने, नलनील ने साथ दिया था पुण्य ने। अगर साथ पुण्य का है तल्लीन भैया सब आपके साथ हैं और पुण्य साथ में नहीं है तो कोई आपके साथ में नहीं है। हित तो करना लेकिन हित की प्रति हित की चाह कभी मत रखना। ये बात आज गंभीरता से समझ के जाना। जो लोग साथ में दिख रहे हों जरूरी नहीं है कि साथ में हों। फिर से कहूं, पूर्व अध्यक्ष भूत हो गए भैया आप, सही है। यहां पहले अभी कौन से महाराज जी आए थे इसके पहले? हैं? हम ही पहले हैं। अब बताओ अजित, अब तुम बताओ अजित, कई लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी वहां विभोर नगर में जाना क्या? मंदिर है, गोकुल नगर में जाना क्या? बोले यहाँ कोई है ही नहीं, छोटा सा मंदिर है टीन शेड में, ज्यादा घर भी नहीं है महाराज जी, आपके लायक व्यवस्था भी आप समझो। बोले वो दिन काटो और हमारे यहाँ ही दे दो। हमने कहा भाई तुम छोटा देख रहे हो,
वर्तमान, हम भविष्य देख रहे हैं विशाल। आप अभी छोटा देख रहे हो वर्तमान, और छोटा कुछ है ही नहीं। जहां जिनेंद्र भगवान बैठे उससे बड़ा कोई स्थान नहीं। छोटा उसको लगे, छोटा उसको लगे जिसका दिल और सोच छोटी हो। जिसके पास श्रद्धा बड़ी है उसके लिए सब बड़ा है। कल वैयावृत्ति में थे आप लोग, अध्यक्ष जी कह रहे थे भैया बारी बारी से करो। सही है, क्या कह रहे थे? बारी बारी से भैया हो गया तुम्हारा, उठो। अब कह रहे लोग छोटी जगह है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है वो कहीं भी हो वो बड़ा व्यक्ति ही है, वो बड़ा ही है, छोटा नहीं है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं परोपकृति मुसृज, परोपकार छोड़ करके निजोपकार करो, श्रेष्ठ वही है। आप जो परोपकार में लगे हो, उसमें निजोपकार अगर नहीं है तो हानि ही है। लेकिन कोई आपका हित करेगा ये भावना कभी मत रखना, कभी मत रखना। कमलेश भैया, बहुत सारी चीजें जो है वो परीक्षा के बाद समझ में आती है। जैसे इनकम टैक्स वाला कोई आ जाए घर पर, दुकान पर, तो धीरे से कहता है हितेश आइए साहब, आइए साहब, और अंदर सोचता है आ गए सांप। क्या सोचता है? आ गए सांप। जो आपके लिए बाहर दिख रहा है, कमलेश भैया, परीक्षा एक बार व्यक्ति की होना चाहिए, मालूम चलना चाहिए अंदर है कि नहीं। अपन तो यही करते हैं तल्लीन भैया, धीरे से परीक्षा करते हैं, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, मालूम चल जाता है कौन कितने पानी में है। अभी आप देखना, जहां जाओ वहां भीड़ है प्रवचन की। इसको हम सत्यार्थ भक्तों की भीड़ नहीं मानते। वो तो आप भोजन रख दो, इंदौर में सब जगह भीड़ है, सुबह दोपहर जब रख दो तब भीड़। सही है, संडे को रखो तो और ज्यादा भीड़ है। हाँ अभी हमने स्थापना में देखा ना, एक ने वहां से फोटो भेजी भोजनशाला की, तो मैं देखा इतने लोग तो दिखे ही नहीं, प्रवचन का पंडाल तो फुल है, और वहां 700 लोग भोजन करके जा चुके हैं। मैं समझ गया कुछ भक्त हैं, कुछ कम भक्त हैं। कम भक्त नहीं, कम भक्त हैं, फिर भी किसी से प्रत्युपकार की भावना कभी रखना नहीं। कोई आपका हित करेगा, आपका हित चाहेगा, ये कभी सोचना ही मत। गौतम भैया, सब दुनिया स्वार्थ की है, सब दुनिया स्वार्थ की है, सब दुनिया। अंजुल भी स्वार्थ की है। अभी आप बढ़िया बैठे हो, अंजुल भी आप किसी से बोल दो भैया 2 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको अगले महीने दूंगा, बोले बताता हूं, पर फोन नहीं उठाएगा। सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, फोन नहीं उठाएगा वो आपका, पक्की पक्की बता रहे, आपका फोन नहीं उठाएगा। हाँ, कोई अगर आपको किसी छुटकारा चाहिए हो तल्लीन भैया, उससे पैसे मांग लो। छुटकारा चाहिए हो नीति को, पैसे मांग लो। वो आपके घर ना आए, वो आपसे बात ना करे, आपको देख के दूसरी रोड मुड़ जाए, आप उससे पैसे मांग लो, भैया मुझे 5 लाख रुपए चाहिए है, अगले महीने वापस कर दूंगा। बोलेगा मैं घर में पूछ के बताता हूं, इतने तो नहीं हो पाएंगे, नहीं 2.5 भी चलेंगे, मैं 2.5 कहीं और से कर लूंगा। ना वो फोन उठाएगा, ना वो दिखेगा, ना वो बात करेगा। ये नीति है। और व्यक्ति की परीक्षा जो होती समय पर होती है। लेकिन कोई आपका हित करेगा युवराज, ये कभी मान के मत चलना, कर दे सो कर दे। एक जंगल में 4 जानवर जाते थे घास खाने,
गाय, घोड़ा, गधा और बकरी, ये चार घास खाने जाते थे और चारों अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, चारों एकदम घनिष्ठ मित्र थे। तो जंगल जाते थे, चारों घास खाते थे और एक साथ अपने लौट आते थे अपने मालिक के पास। वहां एक जंगल में खरगोश था। उस खरगोश ने उससे कर ली मैत्री, उन सब से, और एक मित्र हो गए 5। उनके साथ घास खाता था खरगोश, उनके साथ घूमता था। एक दिन एक श्वान खरगोश के पीछे लग गया। खरगोश दौड़ते दौड़ते उन चारों के पास पहुंचा। ध्यान से सुनना कथा को। खरगोश दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचा? चारों के पास। सबसे पहले गया गाय के पास कि वो श्वान मुझे खाने आ रहा है, तुम अपने सींग से उठा के एक बार फेंक दोगे तो वो भाग जाएगा। गाय कहती है मेरे जाने का टाइम हो गया है, अभी मैं रुक नहीं पाऊंगी। वो कहता 2 मिनट में क्या चला जाएगा तुम्हारा? नहीं नहीं बोले, मुझे तो जाना है। घोड़े के पास गया वो कि मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले और तू मुझे यहां से 10 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ देना, मैं इससे बच जाऊंगा। घोड़ा कहता है मैं बैठ ही नहीं पाता हूं, मैं तो सोता भी खड़े खड़े ही हूं, तुम चढ़ सकते हो तो देख लो। बेचारा खरगोश कहां चढ़ पाता है। गया कहां इसके बाद? वो गधे के पास। कहता है वो जैसे ही आएगा श्वान, तुम अपनी पीछे से लात मार देना, तेरी पीछे की लात बड़ी कमाल की है, मैं बच जाऊंगा। गधा क्या कहता है कहीं उसने काट लिया तो मेरा तो जीवन समाप्त हो जाएगा, आखिरी सहारा क्या बचा। बकरी कहती है मेरे तीनों साथी घर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, अभी मैं लेट हो रही हूं, मैं अकेले क्या करूंगी। खरगोश ने दौड़ लगाई और श्वान से बचने के लिए लंबी दौड़ लगाई और जाकर के एक झाड़ी के पीछे छिप गया। बहुत देर तक श्वान घूमता रहा, सूंघता रहा, फिर लौट गया। खरगोश ने चैन की सांस ली कि बच गए, लेकिन चैन की सांस के साथ साथ एक शिक्षा भी ली कि साथ में दिखने वाले साथ में हो, जरूरी नहीं है किसी से हित की चाह मत करना, कब कौन पलटेगा किसी का कोई भरोसा नहीं है। कब कौन पलटेगा किसी का कोई भरोसा नहीं है। ओ भाई ढोलक, क्या नाम है आपका? तुषार भाई, इन्होंने आपको कब खबर की कि आना है? 2-3 दिन पहले खबर करी, तो एडवांस लिया था क्या आपने? पूछ रहे इनसे लिया कि नहीं, और ये आज सुबह मना कर देते कि नहीं जरूरत नहीं है भैया। बुरा लगता कि नहीं? बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं, पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, 1000, 500, 2000 कोई बड़ी चीज नहीं है। बात यह है कि वो मना कर देते तो आप क्या करते? आप तो म्यूजिक टीचर हो, लेकिन मन में तो आ गया था ना कि आज अपन को इतने रुपए का लाभ होगा। अगर कोई मना भी कर दे तो भी उदास मत होना, हित की चाह कभी किसी से मत रखना। कोई हित कर दे तो कर दे। हम इस दृष्टि से यहां आए ही नहीं है कि यहां मंदिर बन जाए और मैं पंचकड़ा करा दूं। मैं इस दृष्टि से आया हूं, गुरुओं के चरण पढ़ते हैं तो जे गुरु चरण जहां रखे जग में तीरथ होए। भैया मैं आऊं ना आऊं, मंदिर जरूर बन जाए। मैं आऊं ना आऊं भैया, मंदिर बन जाए बस। अपना क्या है? अपना क्या है? अपन तो अकिंचन है। राहुल, यही जीवन का सत्य है।
ये ही जीवन का सत्य है। हित की चाह करते करते और पर का हित करते करते यहां तक आए हो। कीर्ति जी पांड्या, वो ग्रंथ जो है भाव त्रय फल प्रदर्शी छप जाएगा, लोग पढ़ भी लेंगे, लेकिन किसी से प्रति उपकार की भावना मत रखना कि कोई आके बोलेगा कि आपने अच्छा काम किया है। कोई आपसे आके नहीं कहेगा कि आपने अच्छा काम किया है, हाँ? बल्कि और बोल देगा वो तो इनको किताब में अपनी फोटो छपाना थी इसलिए छपाई है, बोलेगा। सुन भी लेना, समझ लेना, ऐसी भवितव्यता थी। तल्लीन भैया एक व्यक्ति बड़े खास थे हमारे एक समय, तो वो कहते महाराज जी कोई काम हो तो बताइए, हम तो हैं, कोई काम हो तो बताइए, हम तो हैं। फिर एक बार मैंने पूछा उनसे, वही कोई गरीब बच्चा होगा उसको पढ़ा दोगे? बोले हाँ महाराज जी, आप तो बोल दो क्या काम है, आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या? ऐसा कोई बालक आया जिसकी परिस्थिति कमजोर थी। मैंने कहा भैया उसको पढ़ाना है? हाँ। कितने रुपए लगेंगे महाराज जी? मैंने कहा ज्यादा नहीं, 30-40 हजार रुपए खर्च कर देना, बाकी उसके पास है, उसकी जिंदगी बन जाएगी। हाँ महाराज जी सब हो जाएगा। और क्या कहता आदमी, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, उसके पास 10-20 हजार किलो चांदी का स्टॉक है। कितना? मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, घबराओ नहीं, बोल रहा हूं तो सोच समझ के ही बोल रहा हूं। बोलो अप्रमेय सागर जी, है कि नहीं? इतना तो है कम से कम, इसके ऊपर का पता नहीं कि अगर वो अपनी रखी हुई चांदी कहीं दूसरी जगह जाके रखेगा तो मेरे हिसाब से रखने अकेले में हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे। लेबर अगर लग जाए 2-4 तब वो क्या कहता है पता है? अरे अपन सब मिलके कर लेंगे भैया। फिर वो धीरे से एक और बात कहता है, हमारे 1100 लिख लो। क्या कहता है? अरे मैंने कहा भैया जरा आओ, मैंने कहा कोई चंदा नहीं करना है, तुम्हारी भावना देखी जा रही थी। अपने जितेंद्र भी है ना बेटे, क्या हमने जितेंद्र भैया को खबर करी, उनने कहा महाराज जी पूरा खर्चा मेरा, मैं पढ़ाऊंगा। आज उस बच्चे की जिंदगी बन गई, उसके घर पे कुछ नहीं था, आज वो 20 लाख रुपए का पैकेज है उसका। बताओ 40 हजार देना सफल हुआ कि नहीं? लेकिन अध्यक्ष जी, व्यक्ति देना नहीं चाहता, व्यक्ति दूसरे का हित करना नहीं चाहता, बात ये है। व्यक्ति पर का हित करना नहीं चाहता, बात सिर्फ इतनी सी। कर सकता है, हाँ, करेगा नहीं, करेगा नहीं। बुंदेलखंडी में कहते करने के 100 बहाने और नहीं करने के 1000। तो कमलेश भी, अपन तो परीक्षा प्रधानी लोगों में से हैं, अपन देख लेते हैं कौन कंठ के हैं कौन पेट के हैं। समझे? मां समझे कि नहीं? अरे तू तो मेरा बेटे जैसा ही है, तू मेरे बेटे जैसा है। अब वो कहते ठीक है एक कमरा हमारे लिए फिक्स कर दो घर में, रजिस्ट्री नहीं चाहिए, तो आपके घर में कमरा हमारा फिक्स है, कर दोगे? बोलिए, कर दोगे? ये कंठ का है, पेट का नहीं है। और घर का बेटा कहेगा बोले सब तो तेरे ही है बेटा, कितने कमरे चाहिए? सब तेरे। भारत भाई आ गया ना जरा जी, क्या हो गया? सुनो भैया, हितकर जो कहे वो हो जरूरी नहीं है। आओ जितेंद्र भाई, लंबी उम्र तुम्हारी। अब यहां बात हित की चल रही है, तो भैया स्वहित कैसे करें, परहित कैसे करें, आज इस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या समझना है, परहित की स्वहित है?
सबसे पहले क्या समझना है? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? परहित। करोगे तो बताएं हम, करोगे तो बताएं हम। परहित स्वहित में शब्द जो है परहित में ज्यादा है, स्वहित में कम है। लेकिन परहित कहते हैं, करता कोई नहीं है, करना कोई चाहता नहीं है। परहित कैसे करें भैया? दया करके परहित करें, दया करके परहित करें, उपदेश देकर के परहित करें। लोग कहते हैं ना कि अरिहंत परमेश्वरी सब पर दया करते हैं। जरा बताओ, जरा उन्होंने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों पर क्या हित किया? उपदेश तो पंचेंद्री को दिया ना, उपदेश किसको दिया? और कर्ण किसके होते हैं? तो एक से चार इंद्रिय तक के लिए भगवान ने, अरिहंत परमेश्वरी ने क्या हित किया? किया है, किया है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। किया, भगवान ने पंचेंद्री को उपदेश दिया है कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री की रक्षा करना, ये उसकी रक्षा का उपदेश। ये उसकी रक्षा के लिए आया, समझ में? उपदेश, परहित के लिए उपदेश। इससे दो फायदे हो गए, एक पंचेंद्री का हित और शेष जो जाति के जीव है उन सब का भी हित। भगवान के उपदेश से सब हो गया। दया आती है आप लोगों को? आती है? नहीं आती। इतना बड़ा घर बनाओगे, कार की पार्किंग हो जाए, एक गाय नहीं पाल सकते कि उसकी रक्षा हो जाए। गौशाला तो बहुत है भारत में, बंद मत करना भैया। लेकिन भैया जो बकरी है वो भी तो जीव है। लेकिन महाराज जी एक्चुअली क्या, गौशाला में गाय जो है वो दूध गोबर देती है, तो बकरी की तो जीरा बटी भी नहीं बनती, किसी काम की नहीं है ना। कटने दो। मैंने अपनी आंखों से देखा, 3 ट्रक लगातार निकले, उस एक एक ट्रक में जितेंद्र भैया 4 फ्लोर बने थे, सब में बकरियां ऐसी भरी थी जैसे लड्डू डिब्बे में भरती हैं। पूछा हमने कहाँ जा रही? बोले हैदराबाद कटने जा रही है। कोई उनको बचाने वाला नहीं है। दया है क्या? दया है क्या? कुछ तो कर लो दया। कितने लोगों के अंदर दया है? फिर हम बता रहे दया के लिए। गौतम भैया ज्यादा नहीं, 1000 का नोट बंद हो गया क्या? 200-500 खर्च कर लेना, कर लोगे? यहाँ पर जो चिड़िया वगैरह की दुकानें हैं उनसे पूछ लेना, भैया ये बाहर उड़ सकती कि नहीं, इस एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकती कि नहीं? बोली हाँ ये कर सकती है। उसको लेना, छत पर ले जाना, पिंजरे से खोल के रख देना और उड़ा देना, पिंजरा तोड़ के फेंक देना। ये दया है। इतना तो कर सकते हो। अजय जब 20,000 की घड़ी पहन सकते हो तो 1000 में जीव दया भी कर सकते हो। तल्लीन भी इतना तो कर सकते हो। उससे ये मत बोलना कि हमारा ऑर्डर लिख लो, जो है, जो उपलब्ध है, तोते हैं उनको उड़ा दो। ये भी मत सोचना वो बुला लेगा वापस, बुलाएगा तो उसका काम, हमारा काम स्वतंत्र करना है। हमें तो पुण्य कमाया, हमने पाप नहीं कमाया। कत्ल खाने चले जाओ, जो गाय कट रही है उसको उठा लाओ, गौशाला में रख दो। वो 10,000 रुपये मांगता है, 10,000 दे दो। एक चींटी की रक्षा करना और 3 लोग के बराबर स्वर्ण का दान देना, चींटी की रक्षा करना भारी है, वो पड़ना भारी होगा। दया, परहित दया से। और कह रहे हैं समदत्ति से। किससे? किससे? समदत्ति से। कठिन है भैया। समुश्रण ग्रुप एक काम बोले अगर करो तो, हाँ, अपने ग्रुप में परस्पर में 500 रुपये हर महीने निकालो। 8 हो तुम, 8 तो पक्के हो, 500 रुपये निकाल सकते हो हर महीने, एक जन। शैलेश है ना, निकाल के रखो। फिर जो 2 साल तक निकालना, हम 500 से ज्यादा नहीं कह रहे, अधिक तुम्हारी इच्छा हो तो।
कोई जो गरीब है, देख लेना भैया ईमानदारी से गरीब है कि नहीं, उसका व्यापार नहीं चल रहा, उसको पैसे दे करके उसका व्यापार प्रारंभ कराओ। उससे कहना जब हो जाएंगे तो वापस कर देना, इसका ब्याज नहीं ले रहे, आपकी किसी की डिग्निटी को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे, हो जाए तो वापस कर देना। ये आपके लिए व्यापार प्रारंभ करो, जांच करके पड़ताल करके। 10 लोगों के पास 1-1 लाख रुपए हैं, सबने अपने 9-9 हजार निकाल लिए और 11वें को दे दिए, सब 11 बराबर हो चुके हैं। ये कहलाता है समदत्ती दान, परहित के लिए। लेकिन आपके अंदर कहां पर दया है? 100 साड़ी एक आध दोगे किसी को? 50-100 साड़ी एक आध गरीब कोई आएगा दे दोगे? बर्तन वाली बाई कह देगी देना जरा भाभी मेरे को एक साड़ी, क्या करेगी तू? तुझे कब बर्तन तो धोना है, तो क्या करेगी साड़ी लेके? समदत्ती करना सीखो। लेकिन सतीश भैया विवेक के साथ, अपन कहते हैं ना प्रिकॉशंस, कॉशंस एंड प्रिकॉशंस। तो जब दया करो, समदत्ती करो तो प्रिकॉशंस जब भी करो परहित देख लेना, परहित के लायक है कि नहीं और उसमें स्व का अहित है कि नहीं। भैया आजकल महाराजों के पास बहुत आते हैं, अब वो महाराज जी थोड़ा ना हर किसी से पूछते हैं, ये भारत ने व्यवस्था कर दी जो बाहर से आए वो रुके भोजन करे। बहुत सारे चोर भी आते हैं, बहुत सारे चोर भी आते, क्या करते पता है? आके रुक जाएंगे और जहां आहार हुए लोग कर्म साफ करते हैं, वो बर्तन साफ करते हैं। भैया कपड़े बदलना है, हाँ आप कपड़े बदलना है बाहर बदल लो, हमारे व्यवस्था नहीं है। कोई कमरा खाली हो, हाँ भैया यहाँ है। आप तो भावुकता में दया कर देते हो। अच्छा वो मालूम क्या बोलेगा? जिस गांव के महाराज है उस गांव का नाम लेगा। हाँ हम इंदौर के हैं भैया, हम अशोकनगर से आए भैया, हम जबलपुर के हैं, हम सुयस सागर जी के गांव से आए हैं। दया आ जाती है, हाँ भैया बदल लो। फिर उसने करी सफाई। अपना अहित ना हो इसका ध्यान रखना, और जिसके लिए आप पर के लिए हित कर रहे हो सत्य है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल कर लेना, इसकी जांच पड़ताल कर लेना भैया। आज ऐसे बहुत सारे बच्चे आज भी यहाँ पर घूम रहे हैं इंदौर में, हमारे पास तो सब आते हैं ना, महाराज जी हमको पढ़ना है। वास्तविकता उस बच्चे को पढ़ना है, घूमने नहीं आया वो। 2 जोड़ी कपड़े लेके कौन घूमने आएगा इंदौर? 2-4 जोड़ी कपड़े लेके कौन घूमने आएगा इंदौर? शैलेश, अगर उस बच्चे को पढ़ा देते हो, तुमने एक परिवार बसा दिया है। कई ऐसे भी हैं जिनके माता पिता नहीं है। क्या नहीं है? माता पिता नहीं है। एक बार सोचो उसके लिए कि उसके माता पिता नहीं है, उसके हृदय पर क्या बीत रही है। घर नहीं है, माता पिता नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन उसको सहायता तो चाहिए ना। ये समदत्ती है। भोजन देकर के आप पर का हित कर सकते हो, पानी देकर के आप पर का हित कर सकते हो, लेकिन हमारी जैन समाज पर के हित में पीछे तो नहीं है। कोरोना में के काल में बता दिया कि जैन समाज कम है लेकिन बहुत कुछ कर सकती है। हजारों लाखों लोगों को भोजन कराया है, मजबूरी में नहीं, मजबूती में। बोले और हमें गेहूं दाल चावल बाहर चाहिए नहीं, हमारे जैन समाज घर में इतना है कि हम साल भर चला लेते हैं, 6 महीने में हो जाएगा फिर खरीद लेंगे। यह है समदत्ती, भोजन और पानी आदि का दान। स्थान कमलेश भैया, घर आपका खुद का है, एक आध कमरा खाली है क्या कि सब किराए पे बुक है? बोलो तो। अभी खाली हो गया है। कितना किराएदार चाहिए है? 1,000 रुपये महीने। कितने लेते किराया? टोटल 15,000 रुपये।
अब देखना, अगर कोई गरीब मिल जाए उसको पढ़ा देना भैया। कभी ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर आ गई तो आपका क्या होगा? ये दिन अपने ऊपर भी तो आए होंगे, पूर्व पर्याय में नहीं आए होंगे। बुंदेलखंडी में क्या कहते थे गौतम भाई? दे पपड़िया सो ले पपड़िया। तुम दो तो पपड़िया, आप समदत्ती कर ही नहीं रहे हो, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। मां, आज आपको एक्टिव होना चाहिए। आज भाई युवा वर्ग बैठे क्या? भरत, तुम्हारा भी तो ग्रुप है। अध्यक्ष जी, आपका भी कोई ना कोई ग्रुप तो होगा, कॉलोनी का, सोशल नेटवर्किंग का। अंशुल, तुम्हारा भी तो ग्रुप है। कौन कह रहा अकेले करो? और कौन कह रहा कि करोड़ों करो? हम तुमको देंगे बच्चे पढ़ने वाले। आज इंदौर में ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना है, तुम्हारे लिए 1000 रुपये महीने देना है बस। इतना तो कोई भी निकाल लेगा। राहुल, गौरव नहीं निकाल सकते। तुम 8 तो हो पक्के, हितेश भाई नहीं हो? आज से चालू करो। ये समझ लेना कि हितेश, कल गुरुजी ने हमको उपहार में यही भेंट दी है, समदत्ती का दान करना है। तुम 8 तो हो ना? चालू कर दो हर महीने का, इसी महीने चालू कर दो। आज से ही चालू कर दो कि अपन अपना ग्रुप बना करके एक जन रखेंगे। ठीक, अपने में एक नियुक्त कर लो कि पैसा उसके पास रहेगा। भाई तू संभालना पैसे, हम देखेंगे जरूरतमंद को। जो मेरे पास आएगा मैं उसको आपके पास भेजूंगा। पक्का? अरे जितना तुम्हारे पास उतना ही देना, उससे अधिक नहीं करना। हो जाए गुंजाइश तो 2 कर देना। लेकिन देखो, तुम्हारे 1000 के नोट से किसी का जीवन बन सकता है। लेकिन कमलेश भैया बताएं हम आपको, हमको बोलना तब पसंद है जब बात कटे ना। बात कटे ना। हम तो शैलेश बीच बीच में परीक्षा कर लेते हैं धीरे से, कौन कितने पानी में है। धीरे से भाई जरा देख लेने, जरा बुला रहा है, काम कुछ नहीं है उसको, कोई काम ही नहीं है। हमको पता है उसको कोई काम नहीं हो, उसको ही पता है कि महाराज परीक्षा ले रहे हैं। वो धीरे से पूछता है, शैलेश भैया वो ऐसा सा काम है। वो मैं बताता हूँ, कल बताता हूँ। तो आज तक फोन ही नहीं उठा। फिर नहीं, ऐसा किया नहीं उसने, बता रहे नहीं। तुम्हारा ऐसा तो ऐसा हुआ नहीं, और हमें उम्मीद नहीं कि ऐसा तुम करोगे कभी। समझना। अरे मुझे कुछ काम नहीं है तो ये मत सोचना कि आज महाराज जी, ये परहित में समदत्ती की भावना के लिए कह रहे हैं। किसी को स्थान दे दो। जैसे अपना प्रतिभा चयन का हॉस्टल है, हमने जब अमित से कहा कि भाई बच्चे को पढ़ना है, इसी गुंजाइश नहीं है, बोले कोई बात नहीं महाराज जी, रुकने खाने की व्यवस्था अपनी तरफ से। आपने स्थान दे दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। ज्ञान का दान देकर के परहित कर सकते हो, लौकिक भी पारलौकिक भी। क्या देके? क्या देकर? ज्ञान का दान देकर के, लौकिक भी और पारलौकिक भी। यही वापस काम में आता है, यही वापस काम में आता है। कभी ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ हो, पंचर हुई हो, पीछे से दोस्त खड़ा मिल जाए? नहीं हुआ? हमारे साथ तो 50 बार हमने ट्राई किया अपने जीवन में कि पर्स घर में छोड़ के गए, जान के गाड़ी लेके जा रहे हैं काम से, देखते हैं आज भाग्य में क्या है। रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता था, भैया ये पुराने पैसे थे, बाकी तुम रख लो, बाकी आके देख लेंगे, आप चढ़ा लेना ना। ठीक, आपने किया है तो मिलेगा, और जितना किया है उससे अनंत गुना मिलेगा, 1-2 गुना नहीं। बस विशुद्धि से किया है तो मिलेगा, प्रसिद्धि के लिए किया है तो कुछ नहीं मिलेगा। तल्लीन भैया, अगर मैं इस भाव से प्रवचन करता हूं कि ये लोग आकर्षित हो जाएं, मेरा प्रवचन करना व्यर्थ है। मैं इस भाव से करता हूं ये लोग रत्नत्रय के प्रति आकर्षित हो जाएं, प्रवचन करना सफल। कल एक सज्जन कह रहे थे कमरे में, बोले भीड़ तो अब आपकी पर्सनल हो गई है।
हमने पूछा क्यों? बोले अब नशा हो गया। बोले 9 बजते हैं और बोले क्यों आशीष, जीवन में दुख कितने ही हो लेकिन यहाँ 1 घंटे शांति तो मिलती है? और जो नहीं आ पाते वो घर पे देखते हैं, चलो भैया अपन नहीं आ पाए कोई बात नहीं, देख तो लो, फिर आके रिपोर्ट देते महाराज जी आवाज अच्छी नहीं थी, ऐसा हो गया था, बीच में वीडियो गायब हो गया था। ठीक ठीक कोई बात नहीं, मतलब उसने देखा है। ये परहित है। और बताएं, किसी को सही सलाह देकर के आप परहित कर सकते हो। सही सलाह देकर, कोई आता है सही सलाह देकर के, लेकिन भैया सलाह वही मांगना जो हमारे बताने के योग्य हो। नहीं तो शैलेश बायोडाटा ले आए, सार्थक के लिए महाराज जी अच्छी कौन सी, आप तो हाथ रख दो उसी में करेंगे। भैया करना तुम्हें है कि हमें? तो वो रखे कि मैं रखूं? हमें जिससे करना हमने उस पर हाथ रख लिया है, मुक्ति वधु पर, तुम अपनी ढूंढो। हाँ, विवाह के बाद पक्की करने के बाद लाओ, ऐसा आशीर्वाद दिलाओ कि धर्मात्मा बने रहे, श्रावक अच्छे श्रावक बन के जीवन जी, ब्रह्मचर्य अनुव्रत देकर के उनका काम करें। आ रही बात समझ में? परहित, संतोष भाई जयपुर आ जाओ। सही सलाह देकर के भी परहित कर सकते हो, लेकिन क्या बताएं भैया, लोग परहित चाहते हैं करना, करेंगे नहीं। शेष सागर जी, परहित करना चाहते हैं, करेंगे नहीं लोग। पता क्यों नहीं करेंगे? बोले महाराज जी वो फिर वो सब बात घूम फिर के अर्थ पर आती है, और जहां अर्थ की बात आती है आप शांत हो जाते हो। भाई कोई अगर अच्छी नौकरी भी लग जाए, गुरु के आशीर्वाद से बड़े व्यक्तित्व भी बन जाओ, एक बार एक नियम जरूर लेना, मैं एक बच्चे को अपनी तरफ से जरूर पढ़ाऊंगा। क्योंकि जब कुछ नहीं है अभी तब चल रहा है, जब सब कुछ होगा तब भी सब चलेगा। जब अभी कुछ नहीं है तो चल रहा कि नहीं? जब नहीं होगा, नहीं है तब चल रहा है, जब होगा तब तो और चलेगा। सुनो युवराज, चुटकी बजाओ 3 बार, आवाज आना चाहिए जोर के, ऐसी आवाज आना चाहिए। सुनो, चुटकी बजाई, पलक झपको। बेटा इतने से में दिन बदल जाते, तू घबराता क्यों है? सुनो, लोग कहते हैं बोले महाराज जी आप कह रहे परहेज करो, लेकिन अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं। तुम धैर्य तो रख, जिसको धन चाहिए है उसको दान करना चाहिए, उसको दान करना चाहिए। 1 का सिक्का करो तुम, 10 का नोट करो तुम, दान करो। हम लोग सिवनी गए, सिवनी वृद्ध आश्रम गए, समाज बोले महाराज जी वृद्ध आश्रम में कार्यक्रम रखते हैं। 20-25 वृद्ध थे। एक ने बोला कि हमारे 4 बेटे हैं, हमने 4 मकान खरीद के दिए, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई बेटे बेटे करते रहे। जब चारों की रजिस्ट्री हो गई, देखा पिताजी के पास कुछ नहीं, सब लड़के हो गए। बोले मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने सब अपने बच्चों को दे दिया महाराज जी, अब मैं आश्रम में रहना पड़ रहा है। बहुत आंसू बहा रहे थे। एक माँ खड़ी हुई, उसने अपनी साड़ी की गठान खोली, 200 रुपये निकाले और बोले ये गुरु जी के लिए भैया आप फल चला देना। कौन? वृद्धाश्रम। उनको 300-400 रुपये महीने भत्ता मिलता था, अपना 500 रुपये की आपको गवर्नमेंट तरफ से आप जीवन जियो, खर्चा करना हो कुछ कर लो। उस माँ के पास कितने थे पता है? 200 ही थे और 200 पूरे दे दिए। पूछा, बोले अगले महीने फिर मिलेंगे ना हमको, तो 500 रुपये हमारा तो चल जाएगा काम, भोजन तो हो ही जाता है। जबकि वहाँ कार्यक्रम यह था कि जैन समाज जब तक गुरुनगर में इस वृद्ध आश्रम में जैन समाज भोजन कराएगी, और सिवनी की जैन समाज ने उनके लिए भोजन की पूरी व्यवस्था की। माँ नहीं मानी तो नहीं मानी, बोले 200 रुपये तो हमने दे दिया, अब तो हम लेंगे नहीं। हमने कहा भैया हम लोग लेते ही नहीं। बोले नहीं आपको जो करना तो करो।
भगवान की वेदी बनना थी चांदी की, 100 किलो चांदी। कितनी विकास भाई, कितनी? 100 किलो चांदी की बनना, 200 रुपए में कितनी चांदी आएगी? 3 ग्राम, बस, इससे ज्यादा तो नहीं आएगी। 100 किलो और 3 ग्राम। हमने कहा नहीं, सबसे पहला दान इस माँ का लिखा जाएगा। वो दिन है, भगवान वेदी पर बैठ गए, धन की कोई कमी नहीं हुई है। कोई है शिवनी का? वो उनसे पूछ लेना। सही है माँ, वेदी बन गई। पहले समाज घर घर लेने जाती थी, अब लोग मंदिर में देने आते हैं। अंतर आ गया। ये दान का फल है। और वो माँ का तो जीवन तर गया भाई। वो 200 रुपए में उसने अपना जीवन तार लिया। क्यों? आप कितना प्रतिशत दान देते हो शैलेश? 40 गाड़ियां हैं, कितने की हैं? तुमने दिया कितना सा दान है? 10-20 हजार रुपये, 50 हजार रुपये? तुमने कितना प्रतिशत दान दिया? वो माँ ने अपना 100% दान दिया। ये परहित के लिए। अब सुन लो स्वहित के लिए। अपना हित कैसे करें? वर्तमान और भूतपूर्व अध्यक्ष, भैया अपना हित कैसे करें? सबसे बड़ी बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, सम्यक्त को धारण करके अपना हित करें। दूसरे को सम्यक्त की प्रेरणा देकर के उसका हित करें। और भैया जिनायतन की स्थापना करके अपना हित करें। आप जितना विलंब करोगे उतनी समस्याएं हैं। जितना विलंब करोगे उतनी समस्याएं हैं। जितना विवेक से काम करोगे उतनी जल्दी काम होता है। कई बार आप सोचते रहते हो, करते नहीं हो, और जब किया नहीं तो सफलता मिलेगी कैसे? अरे उतरो तो मैदान में, फिर जो होगा सो देखेंगे। भारत, जो होगा सो देखेंगे। बाल कहां गए? क्यों हैं? नहीं, पहले अच्छा लग रहा था। अरे व्यक्ति की पहचान होती है, एक व्यक्ति की पहचान होती है। घर के लोग पहचाने की नहीं? ऐसा तो नहीं उन्होंने भगा दिया कौन आ गया है? अम्मा पहचानी की नहीं? अब फिर से बढ़ा लेना। कौन? ये सब चाहते तुम्हारी पहचान ना बने। अब पहले काले नकली थे, अब सफेद असली हैं। हाँ, अब जब पूरे सफेद हो जाए तब बढ़ा लेना, ठीक है? अगर व्यक्ति के अंदर जिनायतन की स्थापना का भाव है, जिनवाणी के प्रसार का भाव है, उसका स्वहित है। स्वहित है। गौतम भैया, माना कि कोई आपने जिनवाणी का प्रकाशन कराया और उसकी 1 लाख प्रति बंटवाई। कितनी? और वो 1 प्रति 100 रुपए की थी। कितनी? 1 लाख प्रति 100 रुपए की। कितना खर्च हो गया? 1 करोड़ खर्च हो गया। वो 1 करोड़ का खर्चा तो हो गया। अगर एक भी व्यक्ति ने सम्यक प्राप्त कर लिया, तुम्हारा 1 करोड़ खर्च करना सफल है। इनको बोलना भैया, तुम्हारे समूह शरण वालों को, छोटा सोचोगे तो छोटे बने रहोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर पाओगे। ये मत सोचो कि इंदौर के कंचन बाग का पंचगणक है, ये सोचो कि भारत का पंचगणक है, फिर बताना क्या होता है। आप बड़ा नहीं सोचते हो ना, छोटा सोचते हो, इसलिए छोटा ही मिलता है। स्व के हित के लिए तप करो, त्याग करो, वैराग्य को धारण करो। किसको? तप करो, त्याग करो और वैराग्य को धारण करो। ये स्वयं के हित के लिए। क्षमा करना भी तो सीखो स्वयं के हित के लिए। जो कसाई भाव होता है, सहज सागर जी, एक समय का भी क्यों ना हो,
वो 100 का अहित कर देता है। अध्यक्ष जी, जितनी देर लगाओगे उतनी हानि है, बाकी आप ज्ञानी हो। समझ रहे बात को? प्रोग्राम बनाओ और ओम नमः सिद्धेभ्य, जो होगा सो देखेंगे। हैं? अरे बुंदेलखंड में कहते जैसा भरेगा वैसा तापेंगे, जैसा भरेगा वैसा तापेंगे। सोचते रहोगे तो कहीं रोटी ठंडी ना हो जाए, जल ना जाए। और बताएं एक बात आपको, जो भगवान के महल का, प्रसाद का, आलय का निर्माण करता है, उसी के लिए सिद्धशिला में जगह मिलती है। जो जिनदेव की स्थापना करता है उसी के लिए व्यवस्था होती है, पूरी व्यवस्था। और एक नीति कहते हैं सुबह से शीघ्रम, सुबह से शुभ काम को करने में शीघ्रता करना चाहिए। अरियंत कितने देश घूमाए? 28 देश घूमाए ना, सुबह से शीघ्रम। अब कहां जाना है? चांद घूम आए। जैसी कंपनी बोलती थी इस देश जाना, यस सर, सर पासपोर्ट पे एक और, दुबई जाना लोगों को, हाँ ये पासपोर्ट में एक और। नहीं, गुरु के चरणों में आना है, सुबह से शीघ्रम, इसमें शीघ्रता करो, तब तो कुछ बात। ये स्वाहित है धैर्य। अप्रमित सागर जी, कुछ भी हो जाए धैर्य, आत्मविश्वास, ये है सारे काम बनेंगे। धैर्य, धैर्य होना चाहिए, भाषा खराब नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सब हो जाएगा। तल्लीन भी हम आजकल हमने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि पता है कि वो जो होना है सो होना है, अपने कहने से क्या होना है? अपने कहने से कुछ नहीं होना है, वो तो जो होना है सो होना है। धैर्य रखो आप, और अपने कार्य में प्रगति दो, अपने कार्य में प्रगति दो। बुरा नहीं मानो, एक बात पूछे, ये दुनिया के लोग कहते हैं हम आचार्य विद्यासागर महाराज जी के भक्त हैं, कहते कि नहीं? अगर ये भक्त ही हैं तो उस समय कहां थे जब इनके पास कोई नहीं था? लोग कहते हैं ना हम आचार्य विशुद्ध सागर जी के बहुत बड़े वाले भक्त हैं। भैया उस समय तुम कहां थे जब वो कर्नाटक में घूम रहे थे और एक गांव में आचार्य श्री के लिए उनने कहा भाई क्षेत्र में जाओ, वहां आहार होंगे। तो नगर से वापस क्षेत्र पहुंचे, गर्मी का मौसम, क्षेत्र वालों ने कहा कि वहां नगर में ही आहार होंगे। नगर वालों ने फिर भेज दिया क्षेत्र में, क्षेत्र वालों ने फिर भेज दिया नगर में। 3 किलोमीटर गए 3 आए, 3 किलोमीटर गए 3 आए, चल के सुबह आए, 10 किलोमीटर और चल लिया, 11:30 बज गई। अब मंदिर में आके बैठे, क्या धैर्य, गुरुदेव की जय हो आपकी। किसी ने पूछा भैया गांव में चौके, बोले पूरे गांव को सूतक लगी है, आहार नहीं करवा सकते ना, सूतक में कैसे करवा सकते? अच्छा जी ने को कोई बात नहीं भैया, सामायिक तो कर सकते ना मंदिर में। बैठ गए सामायिक करने, सामायिक करने बैठ गए। सामायिक के बाद 2 बजे एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी कमंडल में पानी भर गया, आहार के लिए चलें क्या? उन्होंने कहा चलो। उस समय हम भी कहां थे? उस समय गौतम भी, आप भी थे क्या? जितने यहां बैठे कोई था उसमें से? कोई नहीं था, कोई नहीं था। आहार हो गए। आचार्य जी ने 3 बजे पूछा, क्योंकि आगे भी आहार करना है। भैया वो आपके तो गांव में सूतक लगी थी ना, फिर आपने चौका कैसे लगा लिया? बोले महाराज जी लगी नहीं थी, लगवाई गई थी। बोले पिछली बार एक महाराज जी आए थे, वो नियम देके गए थे कि हमारे अलावा किसी और संघ को चौका नहीं लगाओ। तो हम लोग नियम कैसे तोड़ ले अपना? इतने सीधे लोग। फिर आचार्य जी बोले आपने तो नियम तोड़ लिया। नहीं, दिगंबर गुरु को आहार कराने का नियम होता है, उनको आहार नहीं कराने का कोई नियम नहीं होता।
अब बताओ, अब तो दुनिया दौड़ रही ना, उस समय कहाँ थे लोग? तल्लीन भाई, जो नींव में है वही सच्चा भक्त है, जो नींव के बाहर है वो भक्त नहीं है, वो स्वार्थी भक्त है। जो नींव में है, कई लोग होता है कि लेट जुड़े, उनको पता ही नहीं था कि आप भी मार्केट में हो, कोई बात नहीं। जो लेट जुड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन भैया बोलूं क्या सैलिस, कि ये मत सोचना कि तुमसे पहले कितने लोग गुरु से जुड़ चुके हैं। तुम हमेशा एक ही बात सोचना, मेरे बाद उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तब तो तुम भक्त हो, तब तो तुम शिष्य हो। मोदी जी, अगर कोई भक्त बने तो उसको, गुरु का शिष्य बने तो उसको पूछना चाहिए, गुरुदेव हमारे लिए कोई आज्ञा, पहले सोच लेना, उनने बोल दिया ये करना है, फिर पीछे नहीं हटना। फिर ये मत बोलना बड़े मोदी से, बीच वाले मोदी से, छोटे मोदी से पूछ के आएंगे। फिर जो लगे सो तो करो। उनने कहा भैया चलना है भोपाल तक बिहार में, फिर ये नहीं बोलना भैया पहले पूछ तो ले नाती पोतों से। आपने पूछा गुरुजी हमारे लिए कोई काम, हमारे कोई सेवा, अब फिर गुरु ने कह दिया फिर वो करना। धैर्य के साथ ये कहलाता है स्वहित। और कह रहे हैं विनय और विवेक से कर सकते हो आप स्वहित, विनय और विवेक से। अजित ये भी तो बोल सकते हो भाई खिसक ना जरा शैलेश, अरे बहुत देर से बहुत जगह लेके बैठा है, मोटा है, खिसक। नहीं, विनय से भाई थोड़ा खिसकेंगे क्या आप? बोलना भैया खिसकना थोड़ा सा भैया। वो बोले भैया जगह कम है, ठीक है कोई बात नहीं मैं पीछे बैठ जाता हूं। विनय से। कुछ लोगों को देखते हम मंदिर में आते ना, ऐसे चावल लिया, ऐसा चावल लिया, ऐसा फेंका, और जो चिपके थे वो झुटकार रहे हैं कि वो ठोना जो है वो गिर ही जाए। एक पूजा हुई हमारी गांव में भी, तुमने लवंग चढ़ाई, स्थापना करी और पुष्प चढ़ाए, तो उन्होंने हाथ में चिपक गए, तो कहा ले ठोना हमारे पाटे के नीचे। हमने कहा भैया आज तो गेम है, आज तो वॉलीबॉल होनी तुम्हारे साथ, बास्केटबॉल होनी भी आज। हमने 4 चीजें ली, पानी, लौकी, मूंग की दाल और रोटी, बाकी सब हटा दिया। पूछो क्यों? हमने कम लेंगे तो ये बच जाएंगे अपन, ये तो निपटे जाएंगे भाई, ना हलवा मिलेगा ना पानी, खड़े रहेंगे साढ़े, कुछ नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, विनय विवेक, विनय और विवेक, कोई भी काम करो विनय से। किसी को पैसे भी देना हो तो भैया ये आपका ले ले। कमलेश भैया ऐसा तो नहीं मेहमान घर पे आए तो बोले भैया रोटी खाओगे क्या? और तल्लीन भैया कोई पूछे तो बोलना भैया नहीं भैया पेट भर गया। आपके इतने अच्छे शब्द थे, आप तो बता दो बाहर कहां से जाना पड़ता है। नहीं तो जबलपुर जाओ तो पूछते चाय तो पी के आए होगे, भाषा ही वैसी है वो है। खाना आना तो खा के आए होगे। नहीं हम तो बोलते, कोई हमसे पूछते बोलते नहीं खा के लगाओ। और सुनो उसने नाश्ता लगाया तो अपन पूछ लेते थे ये सब किसके लिए है, हमारे लिए पूरा खाने तो बाद में बोलोगे तो नहीं सब खत्म कर लिया। अरे साफ रहो, स्पष्टवादी रहो, ज्यादा अच्छा है। तल्लीन भी अपने एक जगह नाश्ता के लिए गए, उन्होंने बुलाया, अपन नाश्ता लगाया उनने, तो हमने पूछ लिया भैया किसके लिए है, हमारे लिए खाली प्लेट और लाना, एक खाली प्लेट और लाना। ले ली जो जो में लेना था हमने, हमने भैया बचेगा नहीं तो चल जाएगा ना, हम तो भरपेट करते हैं जो करते भाई, आधा अधूरा काम नहीं पसंद अपने। किसी ने पूछा भोजन करके आए, नहीं आए लगाओ फिर ही। अरे भैया आपको क्या बताएं, बिहार चलता है ना तो ब्रह्मचारियों की गर्त हो जाती है। अब वो महाराज के आहारू है, वो पूछते नहीं ब्रह्मचारियों को, तो हम ब्रह्मचारी साथ में एक नया ब्रह्मचारी, और तो अब मालूम तो चल गया कि चौके में बचा क्या है। तब वो पूछे नहीं चौकी वाला, हम कहाँ जाए भैया बिहार है 1 बजे से, ठंडी का मौसम। हमने कहा दादी लौंग देना, कुल्ला करना है। हाँ भैया जी लगा रहे लगा रहे लगा रहे। हमने कहा अब तो लौंग हल्दी दो, कुल्ला करना है। कुल्ला किया, भैया जी बैठो, हाँ अब तो लगाओ। अरे कहाँ जाओगे तुम?
विवेक से काम करना पड़ता है, विनय से। ऐसा नहीं बोलना पड़ता, दिख नहीं रहा कि भैया जी खड़े, लगा थाली, बोले हाँ हाँ, फिर वो नमक की जगह फिटकरी डाल के खिलाएगा, तुम्हारा तो मौन है। फिर विवेक से, विनय से। आया समझ भरत? अब ऐसा मत बोलना भाई, किसी को बोल दिया हमने भरत भोजन के लिए ले जाओ, किसके यहाँ ले जाए, जैसे इनके बनते ही ना हो। क्यों अप्रमिसारी? व्यक्ति को पहले दिन परख लेना चाहिए, चावल कैसे है, विनय से, विवेक से। कल दुख लग रहा था आपको जितेंद्र भैया, 5 मिनट लेट हो गए। यही अंतरंग का विवेक है कि अंजुल भैया मैं ही लेट हो गया, तुम तो सही थे, क्षमा कर देना। ये स्वहित का भाव। और 5 मिनट लेट हो गए तो क्या हो गया, तो क्या प्राण ले लोगे क्या, बोले हमारे। और अंत में कह रहे हैं स्वहित करना है तो व्यवहार कुशल होना चाहिए। सार्थक देखा, सैलिस कितनी जल्दी मुंडी घुमाई, नहीं आया, आगे क्या है। सार्थक सुनो, ये कह रहे क्लास है उसकी, हाँ खड़े होके देख लो, खड़ा है। जल जय, एक बार जय बोल दे मेरी, तो सुनाई दे जाएगा उनको। सुन सार्थक बेटा सुन, अगर व्यवहार कुशल हो, अपना हित हमेशा कर सकते हो, पर हित के साथ। मोक्ष मार्ग में हो, चाहे व्यापार के मार्ग में हो, संबंध के मार्ग में हो, व्यवहार कुशल होकर रहना, अव्यवहारिक नहीं बनना। कीर्ति जी, व्यवहार कुशल होना, अव्यवहार नहीं। कल ये हाथ पकड़ के ले गए भैया, चलो महाराज जी, चलो आओ तो महाराज जी, ये पीली बिल्डिंग, हरी बिल्डिंग, चलो आओ तो महाराज जी, आओ तो महाराज जी। ये व्यवहार कुशलता है। हमने आपके लिए 4 महीने से लगे हैं, रोज 20 किलोमीटर आते हैं ग्रंथ लेकर के करेक्शन कराने के लिए, आप 2 कदम नहीं चल सकते हमारे लिए। गुरु जी, महाराज जी, अरे आओ तो महाराज जी, आओ तो महाराज जी। ये व्यवहार कुशलता है, ये व्यवहार कुशलता है। हितेश तुम्हारे बेटे ने भाई पता कल क्या किया, उसने किसी से ये नहीं कहा कि आप मत दो कि मैं दूंगा, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। कम से कम उसने 50 बार तो हार दिए होंगे कल, मैं लेता भी रहा। मैंने कहा कब कब बेचारे इन बच्चों को शुभ उपयोग का मौका मिलता है। वो सामने खड़ा रहा, हिला नहीं, बोले मैं ही, जो भी आए बोले लाओ दो, जो भी आए बोले लाओ दो। क्यों? बोले कब कब मिलता है आहार देना, किसकी क्या भवितव्यता, कहो आहार लेने लग जाए फिर आहार कहाँ दे पाएगा। सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है, व्यवहार कुशल होना चाहिए। क्यों अप्रमित सागर? अब वो बात सही है, जैसा भूत वैसी भभूत। हाँ भैया, कल्याण कारक में लिखा है, गंधर्व जाति के देव लग जाए तो कौन सी भभूत से भगाते हैं, किलविश जाति के लग जाए तो कौन सी, कल्याण कारक जैनाचार्य का ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें सब लिखा है। तो जैसा भूत तल्लीन भैया वैसी भभूत, लेकिन व्यवहार कुशल होना चाहिए व्यक्ति। आपने अगर कहीं फोन लगाया हो, व्यक्ति मना कर दे, ठीक ठीक भैया जय जय, कोई बात नहीं, आपका समय बर्बाद किया हो तो क्षमा चाहूंगा, कट मार के नहीं, विनय से, विवेक से, व्यवहार कुशलता के साथ। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व बनाने के लिए, स्वहित के लिए सब बातें हैं। स्वहित करने के लिए आप उतरे, परहित करके ही आप संसार में ना रह जाए। अपने लिए भी सोचना प्रारंभ करें। किसके लिए? किसके लिए? परहित बहुत कर लिया, वहां अपने लिए कब सोचोगे? आलू खाते क्या आप? खिलाते भी हो? ऐसा कोई है जो नहीं खाता हो खिलाता हो? खाता नहीं खिलाते हो? खाता नहीं है लेकिन खिलाना पड़ता है। खिलाना पड़ता है किसको? कहां है परिमल? तुम आलू खाते हो, क्या मतलब रहा फिर गुरु जी के प्रवचन सुनने का? प्रतिदिन खाते हो? महीने में? आपको कैसे पता? दादाजी कह रहे मेरे को नहीं पता भैया, मैं ना लपेटे में आ जाऊं।
हाँ दादाजी, कर्फ्यू लगे तो झांकना नहीं पड़ता, निकाल के भर लिया आता है। सुनो ध्यान से, माँ आप नियम नहीं ले सकते कि मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ, मेरा त्याग है, आपका त्याग है, आप खिलाने का त्याग नहीं कर सकते। आलू खाने में बहुत दिक्कत है भाई मेरे, अब मेरे को सब सुनाई दे गया। सुन बेटा, बताते एक मिनट। आलू खाने से क्या दिक्कत है वो भैया पूछ रहे हैं साउंड वाले। सुन भैया, माइक्रोस्कोप तो होगा, देखा ना आपने माइक्रोस्कोप वगैरह, उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है उसमें ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, उसमें आप जाके आलू को रख के देखना। आलू का एक टुकड़ा, सुई की नोक बराबर टुकड़ा ले जाना, कितना वहां ले जाके रखना, और उससे ये मत बोलना कि क्या है, बोलना ये देखो इसमें जीव है कि नहीं। अच्छा, आप दोने में कुछ लिए हुए हो, थाली में, रोटी में थाली है, और आपकी दाल में कॉकरोच निकल जाए, खा लोगे? हैं? टमाटर में इल्ली निकल जाए, दाल में तिरुली निकल जाए, खा लोगे? नहीं खा पाओगे। कॉकरोच निकल जाए तो, चिड्डे, दाल छोड़ दोगे कि खा लोगे चिड्डे निकाल के? बोल भाई तुषार, खा लेगा? एक बार प्रयास करना, आप आलू को ले जा करके आप मशीन में रख के देख लेना। देखो, जिन आगम में तो लिखा है, हम लिखे की बात नहीं कर रहे, अपन प्रैक्टिकल वैज्ञानिक की बात करते हैं। आप तो ले जाके देख लेना, उसमें दिख जाए कि जीव हैं, तो उस दिन से मत खाना। और भी तो चीजें हैं खाने के लिए, केला है, लौकी है, दुनिया की चीजें हैं, जो अयोग्य है उसको मत खाना। आप तो ले जाके रख के देख लेना, एक आलू की नोक में इतने जीव हैं कि वो कबूतर के बराबर हो जाएं, तो आपको भारत नहीं विश्व में जगह नहीं मिलेगी, इतने जीव हैं। और आप प्रैक्टिकल देखना, मैं अपन तो प्रैक्टिकल वाले हैं, थ्योरेटिकल वाले नहीं है। आप तो आलू को ले जाके देख लेना। एक तरीका और है, वो आलू में सिंदूर डाल करके चीज और आती, बता इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप कर लोगे तो फिर वो जो उसमें जीव है धूप में रख दो, थाली भर के इल्ली निकलेंगी। लेकिन बता इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि सब मर जाएंगे जीव पूरे। अब तो वो माइक्रोस्कोप वाले होते ना, पैथोलॉजी वाले, किसी के पास भी चला देना, 50 का नोट देना, वो दिखा देगा, बोला भैया मेरे को देखना है कि इसमें क्या है। शहद होता ना, शहद, शहद, उसको ले जाके देख लेना। अनंत जीव हैं यहाँ, जो लोग बैठे ना, खड़े हैं ना, पेड़ पत्ते ना, इस पेड़ में पत्तियां कम है। इंदौर में जितने पेड़ हैं उन सबकी पत्तियां गिन लो, वो कम होंगी, उसमें जीव उससे अधिक है, कई गुने अधिक मिलेंगे। इसलिए आलू नहीं खाना चाहिए। आप तो देख लेना फिर छोड़ देना। अच्छा, जीव दिख जाएंगे तो छोड़ दोगे पक्का? तो आज जाके तुम आज ही देख लेना भैया। आप तो प्रैक्टिकल करना, अगर मैं गलत हूं तो उसको लेके मेरे पास आना, महाराज जी आप गलत बोल रहे थे, मैं स्वीकार लूंगा। इसमें क्या कोई कसाई की बात थोड़ना है। कहां गए परिमल? बोले नहीं भैया अभी हम। खड़े हो जाओ तुम पहले शांति से, आज इनका इनकाउंटर है। तुम इतने धर्मात्मा हो, इतने धर्मात्मा, तुम आलू खाते हो हैं? वो सब पता है हमारे लिए, तो तरफदारी कर रहे हैं आपके लोग। यहां से आवाज आ रही, परसों ही समोसा खाया था, शैलेश कह रहा है। हाँ शैलेश, खड़े हो जाओ, खड़े होके बोलो ना खाया था, बोलो। वो तो कह रहा है, बोलना, खड़े हो जा। अरे तो खड़े तो। हाँ, मतलब इनने समोसा खाया था, तेरा तो आलू का त्याग चल रहा है भाई। इतनी बात बोल के संक्षेप में समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं भैया। अपना विवेक से काम करना। माँ, आप खाते नहीं हो, खिलाते हो, आपको बराबर पाप का आश्रय है, बल्कि आपको ज्यादा होगा क्योंकि उन्होंने 2 ही चम्मच खाया है, आपने कढ़ाई भर के बनाया है। समझ गए भाई परिमल? तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे कारण किसी को पाप का आश्रय हो, तो भैया विचार कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम्हारे गुरु ने सब छोड़ दिया, आलू नहीं छोड़ पाओगे कब से? खड़े हो जाओ, देखो ऐसे होना चाहिए गुरु भक्त, पक्का। लेकिन आपका कर्तव्य है कि उनके लिए मनपसंद सब्जी बना करके खिलाना।
हैं? खुद बना लेगा कह रहे नहीं परिमल, अपन को जीवों की रक्षा करना कोई नहीं। पक्का भैया हमारा गोकुल नगर का प्रवास सफल हो गया। कब तक? ऐसे कच्चे चेले नहीं है सहज सागर जी। आशीर्वाद 9 बार नमो कर पढ़ भैया। तिलक नगर में तो एक ने प्रवचन सुन करके मांस का त्याग कर दिया। उसने बोला हमने प्रवचन ऑनलाइन सुने हैं। आनंद भैया, क्या नाम उनका पूरा? आनंद भैया है सिलावट। उन्होंने कहा भैया हमने तो प्रवचन सुन के ही त्याग कर दिया। बोले अब हम गुरुजी के पास चलेंगे चरण छूने। जितेंद्र भाई ये कैमरा लगना, ये जो कैमरा लगना और जिनवाणी का प्रसार करना सफल हो गया। आपने जितने पैसे आज तक खर्च करे आप लोगों ने सब वसूल हो गए, सब वसूल हो गए। आ गई बात समझ में भैया? परहित भी करना, स्वहित भी करना, मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थ भाव रख करके स्वहित करके चलना। देखना फिर विशुद्धि जारी है। क्या है फिर? और अगर स्वहित नहीं है केवल परहित है तो विशुद्धि जा रही है। ओ भाई संगीतकार जा रहा है तू भी ट्राई कर लेना, एक बार देख लेना। नहीं देख, त्याग जबरदस्ती नहीं होता बेटा, वो अंदर से होता है। तू भाई तुषार तू भी ट्राई कर लेना। अगर तेरे को जीव दिख जाए फिर छोड़ देना। नहीं तू देख लेना ना, अगर जीव दिख जाए तो छोड़ देना। मेरा प्रयोजन तेरे से नहीं है, ये जैन अजैन से नहीं है, हमारा प्रयोजन अहिंसा से है। शेष अपन आगे विचार करेंगे। आप सभी विशुद्धि को बना करके रखें, स्वहित परहित का बोध करके अपने आत्महित में लीन हो जाएं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की